मुसलमानों के ताल्लुक से योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि हम ना भेदभाव नहीं करते। अरे अगर भेदभाव नहीं करते तो अब्बा जान का नाम क्यों निकला आपकी जबान से? अब्बा जान का नाम क्यों निकला आपकी जबान से? क्यों आपके दिलो दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि अब्बा जान का बोलने वालों का ताल्लुक किसी एक मखसूस मजहब से है? हम योगी आदित्यनाथ की सरकार से पूछना चाहते हैं, बताओ क्या यह बात सच नहीं है कि प्रधानमंत्री योजना ग्रामीण में कितने घर आपने अपने मुसलमानों को दिए? बताओ आप। सैंक्शन तो बहुत कागज पर कर दिया, मगर क्या तुमने एक घर भी मुसलमान को दिया? बताओ, अगर किसको दिया, 10 नाम बताओ। इतने घर मंजूर हुए मगर कितनों को घर मिला बता नहीं सकते। फिर कहते हैं कि ओवैसी आकर भेदभाव की बात करता है, ओवैसी आकर मजहब की बात करता है। अरे मैं तुमको पूछ रहा हूं कि 4.5 साल का रिकॉर्ड हम तुमसे सवाल कर रहे योगी आदित्यनाथ कि 4.5 साल में तुमने क्या किया बताओ, तो लंबी लंबी छोड़ना शुरू कर देंगे। योगी आदित्यनाथ एक नाकाम चीफ मिनिस्टर साबित हुए। उत्तर प्रदेश के गरीब आवाम की जान को नहीं बचा सके, इसीलिए लाशें पानी पर तैर रही थी। लोगों को, आवाम को, जनता को अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ियां नहीं मिली तो उन्होंने या तो पानी में छोड़ दिया अपने वालिद की, अपनी मां की, अपने रिश्तेदार की लाश को, या अगर जमीन नहीं मिली दफनाने के लिए तो नदी के किनारे लाशों को दफना दिया गया। बताओ उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार, क्या यह सच नहीं है कि इस दुनिया ने देखा और हमारी आंखों ने भी देखा कि कैसे नदी के किनारे कुत्ते किसी के बाप की, किसी की मां की लाश को लोच लोच कर खा रहे थे? क्या यह विकास है आपका कि जिसको दफनाने के लिए जमीन नहीं मिली, जिसको जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिली, जिसको अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिला, जिसकी जान बचाने के लिए दवाएं नहीं मिली, डॉक्टर नहीं मिला, और आज आप बड़े बड़े झूठे दावे कर रहे हैं विकास के? ये कौन सा विकास है आपका, बताइए आप। उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार है, पिछले 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं जो सच्चाई पर मबनी नहीं है कि हमने उत्तर प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं बीजेपी की सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या यह बात सच नहीं है कि जब कोरोना की दूसरी लहर आई, मार्च से लेकर जुलाई तक उत्तर प्रदेश में लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ऑक्सीजन फराहम करने में नाकाम साबित हुई। उत्तर प्रदेश में लोग कोरोना से मर रहे थे तो अस्पताल में डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे, और डॉक्टर्स नहीं मौजूद होने की एक अहम वजह यह थी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने डॉक्टर के वो जो सैंक्शन पोस्ट थे उनको और उनके ऊपर डॉक्टर का तखर्रुर नहीं किया। क्या ये बात सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में कम से कम 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं? क्या बीजेपी की सरकार ये नहीं जानती कि पानी के ऊपर, तालाब में, कभी गंगा के पानी के ऊपर गरीब उत्तर प्रदेश आवाम की लाशें तैर रही थीं, और वो लाशें इसलिए तैर रही थीं कि बहैसियत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक नाकाम चीफ मिनिस्टर साबित हुए, उत्तर प्रदेश के गरीब आवाम की जान को नहीं बचा सके, इसीलिए लाशें पानी पर तैर रही थीं।
लोगों को, आवाम को, जनता को अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ियां नहीं मिली तो उन्होंने या तो पानी में छोड़ दिया अपने वालिद की, अपनी मां की, अपने रिश्तेदार की लाश को, या अगर जमीन नहीं मिली दफनाने के लिए तो नदी के किनारे लाशों को दफना दिया गया। बताओ उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार, क्या यह सच नहीं है कि इस दुनिया ने देखा और हमारी आंखों ने भी देखा कि कैसे नदी के किनारे कुत्ते किसी के बाप की, किसी की मां की लाश को लोच लोच कर खा रहे थे? क्या यह विकास है आपका कि जिसको दफनाने के लिए जमीन नहीं मिली, जिसको जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिली, जिसको अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिला, जिसकी जान बचाने के लिए दवाएं नहीं मिली, डॉक्टर नहीं मिला, और आज आप बड़े बड़े झूठे दावे कर रहे हैं विकास के? ये कौन सा विकास है आपका, बताइए आप।